हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो नए क्वेश्चंस के साथ करते हैं इस सीरीज को शुरू। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, महाजनपद व राजधानी। गांधार की थी तक्षशिला, सूरसेन की थी मथुरा। ये महाजनपद काल की राजधानियाँ हैं। वत्स की थी कौशाम्बी और कौशल की थी श्रावस्ती। कुषाण शासक कनिष्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि शक संवत की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था। कौन सी शाखा को संरक्षण दिया था? इसने दिया था महायान शाखा को। नेक्स्ट है चरक। चरक क्या था? एक चिकित्सक था। और अशुघोष एक कवि थे उसके कनिष्क के दरबार में। ठीक है। कनिष्क के दरबार में चरक तो चिकित्सक थे और अशुघोष एक कवि थे। नेक्स्ट है संगम राजवंश और उनके राज के चिन्ह हैं। चोल का राज के चिन्ह था बाघ। चेर का था धनुष या बाण। और पांडे का था मछली। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि जैसे चोल के राज्य चिन्ह बताओ कि बाघ, चेर का धनुष और पांडे का मछली। ठीक है। सिख धर्म के कुल 10 मानव गुरु हुए हैं। कौन कौन से गुरु हैं? इनको कर्म के अनुसार लगाना भी पूछते हैं। और जैसे ये कौन कौन से अपने बारे में फेमस थे, ये उनके बारे में। जैसे गुरु नानक देव जी ने का टाइम रहा था 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। और सिख धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया और लंगर परंपरा की शुरुआत की। ठीक है। लंगर परंपरा की शुरुआत की और सिख धर्म की स्थापना की उन्होंने। सेकंड नंबर के हैं गुरु अंगद जी। इनको क्रम के अनुसार याद करना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गुरु अंगद जी, इनको क्रम के अनुसार लगाना भी पूछ सकते हैं। गुरु अंगद जी का टाइम पे 1504 से 1552। और गुरु अंगद जी ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था और इसको लोकप्रिय बनाया था। नंबर 3 में गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी का टाइम रहा है 1479 से 1574 तक। इन्होंने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी और सती प्रथा जैसी कुरूप प्रथाओं का विरोध किया था। क्या किया था? अमरदास जी ने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी और सती प्रथा की बुराइयों का विरोध किया था। नंबर 4 पे है गुरु रामदास जी। रामदास जी ने क्या किया था? गुरु रामदास जी का टाइम रहा था 1534 से 1581 और इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अमृतसर के शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु रामदास जी ने। और स्थापना की और आनंद कारज विवाह पद्धति की इन्होंने रचना की थी। नंबर 5 पे गुरु अर्जुन देव जी। इनका टाइम रहा है 1563 से 1606। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। इसका अर्जुन देव जी ने क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। गुरु अर्जुन देव जी 5वें नंबर के हैं और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। नंबर 6 पे है गुरु हरगोविंद जी। इनका टाइम रहा है 1595 से 1644। इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया और मीरी व पीरी 2 तलवारें धारण की थी। ठीक है। ये पूछ सकते हैं मीर व तीरी 2 तलवारें किसने धारण की थी? ये की थी गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे है गुरु हरराय जी। गुरु हरराय जी के बारे में इनका टाइम रहा था 1630 से 1661 और एक शांत स्वभाव के गुरु थे जिन्होंने आयुर्वेद और परोपकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु हर कृष्ण जी। इनका टाइम रहा 1656 से 1664। इन्हें बाल गुरु के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये सबसे कम उम्र 5 वर्ष में ही ये गुरु बन गई थी। इन्हें बाल गुरु के नाम जाना जाता है और 5 वर्ष की उम्र में ये गुरु बन गई थी। नंबर 9 पे है गुरु तेग बहादुर जी। ये इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलना कि इसका टाइम रहा है 1621 से 1675। इन्होंने कश्मीरी पंडितों और धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी और इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। और कश्मीरी पंडितों और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी थी। और गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी दिलवाई थी इन्होंने, औरंगजेब ने। ठीक है। नंबर 10 पे गुरु हरगोविंद जी।
इनका टाइम रहा था 1675 से 1708 में। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1699 में। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद जी ने की थी। ठीक है। उन्होंने सिखों को सिंह और कौर की पहचान दी थी। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु नियुक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है समाज सुधारक दिए गए हैं, इनके कार्य और इनकी संस्थाएं कुछ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू किया था। कब किया था? 1856 में। केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? ब्रह्म समाज का विभाजन किया था इन्होंने। और हेनरी विवियन डे रोजियो ने क्या किया था? यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। और गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की कला के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जैसे नृत्यकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और ये कांसे की बनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है और यह किसकी बनी हुई है? ये किस धातु की बनी है? कांसे की बनी है। दूसरा फैक्ट है पशुपति मोहर पर एक योगी को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। और नंबर 3 पे है हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से किससे बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ राजनीतिक संगठन दिए गए हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी? ये दिए गए हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। नंबर 3 पे है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में। नेक्स्ट है मध्यकालीन कुछ कर दिए गए हैं और ये कौन कौन से कर हैं? ये दिए गए। पहला है खम्स। खम्स कर क्या होता था? ये होता था युद्ध में लूट के माल को, युद्ध में जो माल लूटा जाता था उसको बोला जाता था खम्स। ठीक है। नंबर 2 पे है जजिया। जजिया कर क्या होता था? ये होता था गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर। गैर मुस्लिमों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। नंबर 3 पे जकात। जकात क्या होता था? मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक कर। जो मुसलमान धार्मिक धर्म के नाम पर जो कर देते थे उनको बोलते थे जकात। और ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला था जजिया। और युद्ध में लूट का माल था खम्स। और खराज होता था भू राजस्व या इसे लैंड टैक्स भी कहते थे। ये चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलना है इनको भी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। स्वराज पार्टी इनकी स्थापना हुई थी 1923 में। किसने की थी? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से निराश थे। ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन? ये वापस कब लिया गया था? लिया गया था चौरा चौरी की कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, जिससे गांधी जी नाराज थे और विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना चाहते थे गांधी। ठीक है। नेक्स्ट कुछ घटनाएं दी गई हैं और ये कब हुई थी? ये घटनाएं इनके बारे में फैक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? ये थी 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1919 में। और रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था मार्च 1919 को। ठीक है। एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 1857 के नेता कौन कौन से नेता थे? इन्होंने कहाँ से ये युद्ध का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के दौरान? ठीक है। ये दिए गए हैं। जैसे बेगम हजरत महल है, इन्होंने कहाँ से युद्ध का नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था लखनऊ से। कुंवर सिंह है, इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट है नाना साहब। नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। और खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? बरेली से किया था।
इसको दोबारा रिपीट करते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, कुंवर सिंह ने बिहार या जगदीशपुर दे सकते हैं, उनाना साहब ने कानपुर से, और खान बहादुर खान ने बरेली से। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के दम दिए गए हैं, उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। जैसे अशोक ने एक नया कहा था कि ये एक नया धर्म नहीं था बल्कि एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने इसे एक नया धर्म नहीं कहा बल्कि इसे एक नैतिक संहिता की संज्ञा दी थी। इसमें बड़ों का सम्मान, दासों के प्रति दया और अहिंसा शामिल थी। उसने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्त किए थे। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? ये की थी अशोक ने। तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इनको एक बार इन फैक्ट को ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट है कुछ वाइसराय दिए गए और उनका कार्यकाल दिए गए। जैसे लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड रहा है 1899 से 1905 तक का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का रहा है 1916 से 1921, और लॉर्ड इरविन का रहा है 1926 से 1931, और लॉर्ड विलिंगटन का रहा है 1931 से 1936। ठीक है, नेक्स्ट है विस्टी ये कुछ कर दिए गए हैं, और इनको पहले किस नाम से जाना जाता था मुगल काल में, ये उनके बारे में बताया गया है कि विस्टी एक कर था। ये इसको बोलते थे बेगार या जबरन श्रम बोलते थे विस्टी को। भाग क्या होता था? भाग एक भूमि कर था जिसे राजस्व का हिस्सा भी कहते थे। श्रेणी क्या होती थी? व्यापारियों और कारीगरों का एक संघ होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था। और अग्रहार किसे कहा जाता था? ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। व्यापारी और कारीगरों का संघ श्रेणी कहलाता था, और भूमि कर या राजस्व का हिस्सा भाग कहलाता था, और बेगार या जबरन श्रम विष्टि कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। ये पूछ सकते हैं कि भाई पहले यूरोपीय कौन थे भारत में आने वाले? तो ये थे पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाले थे। ये सबसे पहले भी आए थे और सबसे लास्ट में भी गए थे। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया और गोवा में 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत मुक्त हुआ था। कब हुआ था? 1961 में गोवा, और 1961 में गोवा में ऑपरेशन विजय के तहत हुआ था मुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के गोलमेज सम्मेलन के संबंध में है कुछ फैक्ट दिए गए हैं। ये है कांग्रेस ने केवल 2 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है कि कांग्रेस ने केवल 2 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरा फैक्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसे कौन सा पर्सन था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नंबर 3 पे है गांधी राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। किस जहाज से गए थे? ये गए थे राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी के जीवन की कुछ घटनाओं का क्रम दिया गया है। ये और उसमें मतलब कौन सी घटना कब हुई थी ये उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। पहला है अफजल खान की हत्या कब हुई थी? 1659 में। शाइस्ता खां पर रात में हमला हुआ था, ये कब हुआ था? 1863 में। और सूरत की पहली लूट कब हुई थी? 1664 में। और राज्याभिषेक कब हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है ये सारे फैक्ट याद रखने वाले हैं। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से देखा। नेक्स्ट है अधिनियम दिए गए हैं, और ये कब कब हुए थे वो दे रखे। भारत शासन अधिनियम कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 में, और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता को इम्पोर्टेंस दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में। और इसमें क्या हुआ था मार्लेमेंटो सुधार में? इसमें प्रथम निर्वाचक मंडल हुआ था, मतलब मुस्लिमों के लिए। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार एक्ट के अंडर में। ठीक है, ये जो हुआ था 1909 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इसमें डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया था।
नंबर 4 पे है वेवेल योजना, कब हुई थी? 1945 में, और ये हुआ था शिमला सम्मेलन में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा पूछ सकते हैं कि किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, उन्होंने आर्यावर्त या उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। उन्होंने लेकिन दक्षिण के राजाओं को ग्रह मोक्ष अनुग्रह, जिसका मतलब होता है जीत कर, मुक्त करके या राज्य वापस देना। ग्रहण का मतलब होता है जीत कर, मोक्ष का मतलब होता है मुक्त करके, और अनुग्रह का मतलब होता है राज्य को वापस देना। इसकी नीति के तहत उनको छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना, कब हुई थी? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुई थी ये। और इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं कि भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन राज्यों का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान जैसे 2 डोमिनियन राज्यों का निर्माण हुआ था। नंबर 2 पे है बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन हुआ। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है देसी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी। किस में दी गई थी? माउंटबेटन योजना में। कब हुआ था ये? 3 जून 1947 को। देसी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने और स्वतंत्र रहने की इसमें छूट दी गई थी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।